हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर आ रही उज्जैन से। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर पर आग लग गई। आग में सैकड़ों ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां जुटी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। माधवनगर थाना इलाके की घटना है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर जहां रखे जाते हैं उसमें आग लग गई। सैकड़ों ट्रांसफार्मर इसमें जल गए। आग बुझाने में 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, इस तरह की आशंका है। माधवनगर थाना इलाके में ये आग लगी है। और इंद्रेश सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए उज्जैन से। इंद्रेश, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं क्या स्थिति है वहाँ। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उज्जैन के ज्योति नगर स्थित एमपीबी कार्यालय पर भीषण आग लगी और ये आग जो लगी है वो ट्रांसफार्मर का जो डिपो है और पास में उसका रिपेयरिंग सेंटर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर रिपेयर भी किए जाते हैं और इसी दौरान इसको चेक भी किया जाता है। और बताया ये जा रहा है प्राथमिक तौर से एमपीबी के अधिकारियों द्वारा कि यहाँ पे चेक करते दौरान यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आग लगी। आग इतनी भीषण है कि 10 से 15 दमकल अभी मौके पर हैं। आग बुझाने पर आग बुझा रहे हैं और आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और पास से देखा जाए तो एमपीबी की रहवासी कॉलोनी भी है, तो जहाँ आग इतनी भीषण थी कि लोग अपने घर से बाहर निकलकर भागने लगे कि किसी तरह का कोई विस्फोट ना हो, कुछ कोई दुर्घटना ना हो जाए। वहीं इन सारी चीजों को देखते हुए भी वो पुलिस यहाँ पे अलर्ट हुई और उन्होंने यहाँ पे रहवासियों को कंट्रोल करने के लिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए काफी पुलिस बल भी तैनात किया हुआ है। उन लोगों को समझाई दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आग पे काबू पा लिया जाएगा, आप शांत माहौल बनाए रखें। वहीं देखा जाए तो यहाँ एमपी फायर ब्रिगेड के दमकल लगातार यहाँ आ रहे हैं। आग पे देखा जाए तो अभी लगभग काबू पा लिया गया है। पूरी तरीके से आग बुझ नहीं पाई है, लेकिन फायर ब्रिगेड अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है। इंद्रेश, इलाका कैसा है? क्योंकि कई सारी जगह पर ये जो एमपीबी के दफ्तर होते हैं बड़ा सघन रिहायशी इलाका होता है, दिक्कत बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है। क्या स्थिति यहाँ आसपास है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ जो आग लगी है वो उज्जैन का मेन शहर बाजार से लगा हुआ एक इलाका है और यहाँ पे पूरा वीआईपी इलाका है। यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी एमपीबी का सर्किट हाउस भी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे लोग रहते हैं और अधिकतर जो यहाँ पे एमपीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी यहाँ रहते हैं। और इसके पास में लगी हुई एक राजस्व कॉलोनी है जहाँ पे एसडीएम, एडीएम सहित अन्य लोगों के, अन्य अधिकारियों के यहाँ पे बंगले हैं और वो यहीं पे रहते हैं। तो इसे में देखा काफी रिस्की है इस तरह की भीषण आग। देखा जाए तो काफी पौष इलाका है और ऐसे में मतलब काफी नुकसान होने की संभावना भी रहती है। चलिए, तो ये तस्वीरें हमको दृश्य दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि जहां भीषण आग लगी है, आग बुझाने का प्रयास 7 दमकल कर रही हैं। पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन सघन इलाका, इसलिए खतरा भांपते हुए इलाके में काफ़ी एहतियात बरती जा रही। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश में जिलों से लेकर तहसील स्तर तक गुटों में बिखरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए कमलनाथ लगातार प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में दौरे कर रहे हैं। मिशन 2023 की टारगेट के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ ने भिंड में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। वहीं आपसी मतभेद को दरकिनार कर डॉक्टर गोविंद सिंह, चौधरी राकेश सिंह और हेमंत कटारे एक ही मंच पर नजर आए। सभा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, बालेंदु शुक्ला भी शामिल हुए। संबोधित करते हुए कमलनाथ ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो कमलनाथ ने आज भिंड में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ साथ मंच से केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला है। बड़ी बात यह कि इसमें कांग्रेस पार्टी के वो तमाम दिग्गज एक मंच पर नजर आए जिनमें मतभेद की खबरें अक्सर आम हुआ करती थीं। एक ही मंच के ऊपर ये सारे के सारे दिग्गज कमलनाथ की इस जनसभा में शामिल हुए हैं।
और हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से याद होगा आपको 2018 के चुनाव के पहले तमाम कांग्रेसी दिग्गजों को एक मंच पर लाने का काम कमलनाथ ने किया था, और आज एक बार फिर से भिंड में जो एक दूसरे के परस्पर इस तरह के बयान देकर दिक्कत डालने वाले नेता हैं, वो सब एक मंच पर दिखे हैं। कांग्रेस फिर से वही मैसेज देना चाहती है। बिल्कुल पुनीत, 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले कांग्रेस और कमलनाथ की कोशिश है कि सभी विरोधी गुटों को, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो भी एक दूसरे के विरोधी हैं, सबको एक मंच पर, सबको एक मोर्चे पर लाया जाए, और इसी कोशिश में कमलनाथ लगातार कवायद कर रहे हैं। आज कमलनाथ भिंड में थे, ग्वालियर चंबल के भिंड में थे, और सबसे खास बात, आज कमलनाथ के साथ मंच पर 3 एक दूसरे के विरोधी नेता मौजूद रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह, हेमंत कटारे जो कि मेहगांव सीट से ही चुनाव हारे हैं, इनके अलावा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, इन तीनों ही कांग्रेस नेताओं को जो एक दूसरे के विरोधी हैं, तीनों को एक मंच पर लाने की कामयाब कोशिश कमलनाथ ने की है, और ये संदेश दिया है ग्वालियर चंबल में कि कांग्रेस पार्टी एक है और 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह इसके पहले कई दफ़े ये कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस और कमलनाथ लगातार इस कोशिश में है कि न सिर्फ चंबल में, ग्वालियर में, बल्कि मध्य प्रदेश के हर हिस्से में जहां भी थोड़ी बहुत भी गुटबाजी बची है, उन सबको खत्म किया जाए और सबको एक मोर्चे पर एक साथ लाकर 2023 की तैयारी की जाए। इसी सिलसिले में लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं। इसके पहले पुनीत, कमलनाथ रीवा गए थे। रीवा में संपर्क और संवाद अभियान के जरिए कमलनाथ ने सभी को एकजुट करने की कोशिश की थी। जिस तरीके से विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ी एक हार का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद कमलनाथ की ये भी कोशिश है कि ना सिर्फ विंध्य बल्कि धीरे धीरे जहां भी पार्टी लगातार हार रही है पिछले कई सालों से, या जहां 2018 में और उपचुनाव में हारी है, वहां पार्टी को मजबूत किया जाए। 17 जिलों की लगभग 22 ऐसी सीटें हैं जिन पर सीधे तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का फोकस है। ये वो सीटें हैं जहां से शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता जीत के आते हैं, नरोत्तम मिश्रा हुए, भूपेंद्र सिंह, तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे और दिग्गज हैं, वो इन्हीं 17 जिलों की 22 सीटों से आते हैं। तो अब धीरे धीरे कमलनाथ का एक्शन, ये कमलनाथ इन्हीं सीटों की तरफ मूव कर रहे हैं। रीवा और इसके बाद आज भिंड गए हैं कमलनाथ। लगातार अब इन्हीं ज़मीनी दौरों पर निकलने वाले हैं। खबर मिली है कि कमलनाथ की जितनी भी टेबल एक्सरसाइज करनी थी अब उन्होंने कर ली है। अब वो ज़मीन पर हैं, मैदान पर हैं। लगातार संगठन को कसने के साथ साथ बूथ, मंडलम, सेक्टर कमेटियों की भी कसावट कमलनाथ करते जा रहे हैं, और कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि आगे और दौरे कमलनाथ के तेज होंगे। हालांकि अभी 19 महीने का वक्त चुनावों में है, लेकिन फिर भी बतौर पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ सभी को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। सभी को तैयार कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर अभी तैयार कर दी जाए, और जो भी बीजेपी के दावे हैं, वादे हैं, या जो पुरानी घोषणाएं हैं, उनको एक्सपोज किया जाए बूथ लेवल तक जाकर। तो कांग्रेस इसी कोशिश में है। कमलनाथ और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको संदेश दे चुके हैं कि सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। और सबसे खास बात कि इस वक्त पुनीत मध्य प्रदेश कांग्रेस के हर नेता के पास कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई पद है। भले ही वो पूर्व विधायक हो, भले ही पूर्व जिलाध्यक्ष हो, लेकिन कुछ ना कुछ काम और कुछ ना कुछ पद कमलनाथ ने उनको दे रखा है और सभी को काम पे लगा दिया है। तो ये तय मानिए कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें मुकाबला बीजेपी से बड़ा दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जमीन पर उतरकर उन तमाम इलाकों पर फोकस कर रही है। इधर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नियुक्तियों में गड़बड़ी के विवाद के बाद महिला कांग्रेस की अखिल भारतीय कमेटी ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को भी आलाकमान ने हटा दिया। हालांकि 4 प्रदेश उपाध्यक्ष अपने पद पर बनी रहेंगी। दरअसल मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन 30 जनवरी को हुआ था, जिसमें नियुक्तियों में गड़बड़ी और पसंद के लोगों की नियुक्तियां नहीं होने के विरोध में पदाधिकारियों में असंतोष फैल गया। इसके विरोध में पदाधिकारियों ने इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सबसे पहले इंदौर में महामंत्री पद से सोनिया शुक्ला ने इस्तीफा दिया। इसके बाद उज्जैन, ग्वालियर समेत दूसरे जिलों में पदाधिकारियों ने भी मोर्चा खोला। विवाद दिल्ली तक पहुंचा तो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। फिलहाल महिला कांग्रेस 4 उपाध्यक्ष नूरी खान, कविता पांडे, रश्मि पवार और जमुना मरावी ये अपने पद पर बनी रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही तो कांग्रेस जमीन पर उतरकर काम शुरू कर चुकी है। खुद कमलनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। रीवा के बाद सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र
भिंड में हुंकार भरी, मकसद साफ है, इस मर्तबा चुनाव से पहले कोई गलती कोई भी पक्ष करना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए 19 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस के कड़े तेवर देखकर सियासी दंगल का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के दिग्गजों को उनके ही क्षेत्र में शिकस्त दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है। इन नेताओं में सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, कमल पटेल और भूपेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लंबी टेबल एक्सरसाइज के बाद अब मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। इसी कड़ी में कमलनाथ सिंधिया के असर वाले क्षेत्र भिंड से अपने अभियान का आगाज भी कर रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। 1 फरवरी को देवास से उन्होंने घर चलो घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया था। दौरे के कार्यक्रम जारी हैं। कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं और कांग्रेस की जो 15 माह की सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां उसको जनता के बीच में जाके बता रहे हैं। दरअसल भिंड में कमलनाथ पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करेंगे। हालांकि चंबल से पहले कांग्रेस विंध्य में भी हुंकार भर चुकी है। कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश के 17 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर है, जहां बीजेपी के दिग्गज लंबे अरसे से जीतते आ रहे हैं। इन्हीं सीटों पर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े चेहरों ने कई सालों से अपना खूंटा गाड़ रखा है। कांग्रेस इन दिग्गजों के खिलाफ इनके ही विधानसभा क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर को हवा दे रही है और ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि बरसों के भरोसे का सिला क्षेत्र की जनता को क्या मिला है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को हवाबाजी बता रही है। अपने आप को सक्रिय दिखा रहे हैं, अपने आप को सक्रिय बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये केवल शोसेबाजी है, कागजी सिगूफेबाजी है। बाकी अब ये दोनों पद में कोई एक पद बचा पाते हैं या दोनों पद गंवाते हैं, ये 2022 में ही तय हो जाएगा। 2023 तो बहुत दूर की कौड़ी है। दरअसल अगले विधानसभा चुनाव को कमलनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, लिहाजा कमलनाथ ने 19 महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी चार्ज हो रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तैयारी कितना रंग लाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में पक्के मकान का सपना देखने वाले गरीबों का सपना पूरा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में PM आवास योजना के तहत शहरी हितग्राहियों को आवास आवंटन प्रमाण पत्र और आवास की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने योजना के 50,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 30,000 आवास का भूमि पूजन किया। इसके पहले उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनियोजित विकास के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोग शहर और गांव का गौरव दिवस मनाएं। भोपाल का गौरव दिवस 1 जून को मनाया जाएगा। अपने सभी उन बहनों और भाइयों को जिनको आज मकान की सौगात मिली है, मैं फिर हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद और लक्ष्य है। पन्ना पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पोस्ट बजट के ऊपर आयोजित वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में PM मोदी भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हर घर जल और हर घर उज्ज्वला होनी चाहिए। 2019 तक देश के 17% घरों में पानी पहुंचता था, लेकिन आज 47% घरों तक पानी पहुंच रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर और जिले के आला अफसर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक नए वर्क कल्चर की तरफ पूरे देश को प्रेरित किया है। इस बार जो स्लोगन है वो हर घर जल हर घर उज्ज्वला, और एक लक्ष्य है कि हमें 4 करोड़ लोगों को पानी देना।
2019 तक कुल 17% लोगों को पानी था, आज 47% हो गया। अगर हम 4 करोड़ और करेंगे तो एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सीएम शिवराज ने 1 साल पहले संकल्प लिया था कि हर दिन वो एक पेड़ लगाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वो हर दिन एक पेड़ जरूर लगाते हैं। जब सीएम को कोरोना हुआ था तब भी वो हर दिन एक पौधा लगाते रहे। उनके संकल्प को 1 साल हो चुका और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से यह अपील की कि वो 24 फरवरी को वृक्षारोपण करें। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी पौधारोपण करेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया था वो 19 तारीख को उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैंने अपील की है कि हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इस संकल्प का 1 वर्ष पूरा हुआ उसके निमित्त कल 24 तारीख को सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वृक्ष लगा करके उस संकल्प को और ताकत दें। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम को 5 बजे तक 57% से अधिक मतदान हुआ। लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक 62% मतदान हुआ है। इसके बाद पीलीभीत में 61, रायबरेली में 58% मतदान की खबर है। यूपी में चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर वोट पड़े हैं, जिनमें 624 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। नवाब मलिक को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद ईडी ने मंत्री नवाब मलिक की 14 दिन की हिरासत की मांग की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में सियासी भूचाल सा गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में कांग्रेस नेता भी पहुंचे हैं। अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी कार्यालय के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नवाब मलिक को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। देश भर में 10वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत सभी राज्यों की तरफ से ऑफलाइन यानी कि फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग इन याचिकाओं में थी, जिसको खारिज किया है। रीवा के मनगवा तहसील में धरना दे रहे किसान नेता अपनी मर्यादा भूल बैठे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान नेता एसडीएम को ज्ञापन लेने के लिए धमका रहे हैं। किसानों की खाद, बिजली समेत दूसरी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर प्रदर्शन जारी था। इस दौरान किसान नेता ने अफसरों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या है आपको? हम किसान हैं, किसी राजनीतिक एसडीएम साहब से निवेदन है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आते हैं, किसान अगर उग्र होगा उसकी सारी जिम्मेवारी एसडीएम साहब आपकी होगी और निश्चित रूप से आपको पैर के बल नहीं सर के बल आना होगा। एसडीएम साहब, आपने अभी तक समझा क्या है आपको? हम किसान हैं, किसी राजनीतिक दल के चम्मच नहीं, और आपको दिखा देंगे किसानों की ताकत। आज आप नहीं, आपका बाप कलेक्टर यहाँ पर आएगा और ज्ञापन लेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।